नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 28 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती नेचर की भी होती हैं। अब इनके उंगलियों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। जब भी बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाएं थोड़ी रिजर्व नेचर की होती है। लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना, उनसे संबंध रखना ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। शर्मीले स्वभाव की होते हैं और घरेलू कार्यों के प्रति लापरवाह होती है। सूर्य फिंगर की बात करते हैं तो सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है और शनि फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। जब भी शनि फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ हो जाता है तो ऐसी महिलाएं अपने माता पिता, भाई बहनों और नज़दीकी संबंधों में लगाव भी रखती हैं, लेकिन फिंगर का झुकाव होने की वजह से मन में इनके चिड़चिड़ापन भी हावी होता है। और वहीं जब इस तरह से गैप नहीं होती है बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो बाहरी दुनिया में भी, घर के बाहर भी रिश्तेदारी में ऐसी महिलाओं का नज़दीकी रिश्तों में लगाव होता है। और जब सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप ज़रा भी नहीं होती तो ऐसी महिलाएं अपने माता पिता और भाई बहनों से भी बेहद लगाव रखती हैं। और जब शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में गैप नहीं होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाओं का झुकाव अपने जीवन साथी के प्रति भी होता है। मन में जीवन साथी के प्रति स्नेह अवश्य होता है ऐसी महिलाओं के मन में। अगर लाइनों की बात करें तो सभी उंगलियों पर बहुत बढ़िया लाइनें चल रही हैं। इस तरह से खड़ी लाइनें, जब भी खड़ी लाइनें चलती हैं किसी भी फिंगर पर तो इन लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। एनर्जी माउंट का काम करती हैं ये लाइनें। तो जब भी लाइनें इस तरह से होती है जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आती है व्यक्ति के। जिस किसी के हाथ में लाइनें होती हैं, वो लेडीज हो या जेंट्स हो। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो वो भी अच्छा है। बुध पर्वत थोड़ा सा लो सेट ज़रूर है, जिसके चलते रुपए पैसे की थोड़ी बहुत परेशानियां जीवन के किसी मोड़ पर हो सकती हैं। बावजूद उसके और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी इनके जीवन पर नहीं आने वाली है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। इनका बुध पर्वत पर उभार बढ़िया है। जब भी ऐसा अच्छा बुध पर्वत का उभार होता है और ये हाउसवाइफ हैं तो ऐसा देखा गया है कि रुपये पैसे को लेकर समस्या उतनी ज़्यादा नहीं होती। वैसे भी एक लाइन ये चल रही है तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यही लाइनें अगर कहीं 2, 3, 4 की संख्या में हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन ऐसे लोगों के पास में हो जाता है। और बुध पर्वत पर इनकी विवाह रेखा को भी देखा जा सकता है। विवाह रेखा 2 चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 विवाह रेखा है तो 2 शादियां होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ऐसा जब भी होता है 2, 3 या 4 विवाह रेखा होती है तो एक से अधिक संबंध ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं। वह संबंध प्रेम संबंध के रूप में भी हो सकते हैं या वैवाहिक रिश्ता होकर टूटने का भी संकेत होता है कि शादी के पहले हो सकता है कोई रिश्ता इनके लिए आया हो, संबंध पक्का होकर टूट गया हो, तब भी इस तरह की लाइनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं
इनका सूर्य पर्वत दबा हुआ है और कोई बहुत अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ में नहीं है। अस्पष्ट रूप से रेखा है सूर्य रेखा, जो मिडिल एज के बाद भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगी। और ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों ना कर लें, बदले में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई इनका एहसान नहीं मानता है। अब शनि पर्वत देखते हैं, तो शनि पर्वत अपने आप में ठीक ठाक है, कोई प्रतिकूल परिणाम जीवन में इनको नहीं देगा, लेकिन असंतुष्टि की भावना जरूर हो सकती है व्यक्ति के मन में जब इस तरह से शनि पर्वत हो जाता है। कोई बहुत अच्छी रेखा भी नहीं है, शुभ निशान कोई नहीं है इनके शनि पर्वत पर, और ये फिंगर बेंड हो रही है, तो मन में थोड़ी असंतुष्टि की भावना जरूर रहती है। अब गुरु पर्वत को अगर देखते हैं तो गुरु पर्वत का उभार अच्छा है, लेकिन गुरु पर्वत भी इनका नकारात्मक परिणाम देगा। ये तिल जब आता है तो वैवाहिक जीवन में असंतोष अवश्य होता है ऐसी महिलाओं के, और धार्मिक स्वभाव की होती हैं ऐसी महिलाएं। जब उभार इतना ज़्यादा रहता है गुरु पर्वत का और ये फिंगर जब बेंड हो जाती है इस तरह से, तो ऐसी महिलाओं को धार्मिक स्वभाव का होता देखा गया है। अब मंगल पर्वत की बात करते हैं तो अंदरूनी मंगल इनका दबा हुआ है। जब भी किसी से मिलेंगी एनर्जी के साथ में नहीं मिलेंगी ऐसी महिलाएं। आत्मसंतुष्टि की भावना बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आत्मविश्वास की कमी भी ऐसी महिलाओं के भीतर में देखी जाती है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत अपने आप में बढ़िया है, कोई अशुभ निशान इस पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और रेखा जो चल रही है वह अच्छी होकर चल रही है शुक्र पर्वत पर। तो सुख सुविधाओं के सभी साधन ऐसे लोगों के जीवन में जरूर रहते हैं। संतान सुख भी अच्छा है इनके जीवन में, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव अवश्य चलते होंगे। जब भी आड़ी रेखाएं ऐसी आ जाती हैं तो वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत मानी जाती है। इच्छा शक्ति की भी कमी अवश्य है इनके भीतर में, कार्य को लेकर वह उत्साह नहीं होता है जो एक कुशल गृहिणी में होना चाहिए, वह उत्साह इनके जीवन में अवश्य ही कम होगा। इच्छा शक्ति वाला भाग भी इनका नकारात्मक है, और वहीं तर्क शक्ति भी इनकी बहुत कमज़ोर है। अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाती हैं बहुत अच्छे ढंग से, उस पर भी आड़ी रेखाएं हैं। तो अपनी बात सामने वाले को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है, तब भी सामने वाला इनकी बातों को नहीं समझ पाता है। और बुद्धिमत्ता का स्तर उतना ज़्यादा नहीं होता है जब इस तरह से हल्का उभार होता है अंगूठे पर। यही उभार कहीं अगर इस तरह से ज़्यादा हो जाता है तो महिलाएं तेज़ दिमाग की हो जाती हैं, लेकिन इनका थोड़ा मीडियम लेवल का है, तो वो हिसाब से इनका बुद्धिमत्ता का स्तर भी आंका जा सकता है। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत पर कोई नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लंबी दूरी की यात्रा अपने जीवन में अवश्य कर सकेंगी ये। चंद्र पर्वत इनके जीवन में परिणाम मध्यम दर्जे का अवश्य ही देगा। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। तो हृदय रेखा इनकी नकारात्मक है, हृदय रेखा में ब्रेक है। माइंड लाइन भी इनकी पूरी तरह से नकारात्मक है, माइंड लाइन में भी ब्रेक है। जब भी इस तरह से ब्रेक आ जाता है माइंड लाइन पर और हार्ट लाइन पर, वो भी एक साथ, तो जिस भी टाइम पीरियड पर ब्रेक है उस समय ऐसे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो इन्हें मन और मस्तिष्क से झकझोर कर रख देती है। अब माइंड लाइन से देखा जाता है मन को, मन के विचारों को। हार्ट लाइन से देखा जाता है हृदय में क्या है। मन का मतलब मस्तिष्क से भी है, माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में कैसे विचार होंगे, किस हद तक सोच सकते हैं लोग, जिसके भी हाथ में जैसी भी मस्तिष्क रेखा होती है। मन में किसके क्या होता है, किस हद तक उसके मन में भाव होते हैं। इसी तरह के सब लक्षणों को हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से देखा जाता है। तो इनकी हृदय रेखा भी नकारात्मक है
और मस्तिष्क रेखा भी नकारात्मक है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि नकारात्मक क्यों है। मेरे आकलन के हिसाब से ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा जिस तरह से टूट कर चल रही है, तो ये एज अगर इनकी काउंट करेंगे तो जीवन के 45 वर्ष के आसपास इनके जीवन में कोई ऐसी घटना होगी जो इनको झकझोर कर बिल्कुल रख देगी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि इनकी जो भाग्य रेखा है वो भाग्य रेखाएं दोनों को कवर कर रही है। मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको कि पोजीशन क्या है इसकी। ये इनकी लक लाइन, ये इनकी हृदय रेखा ब्रेक, ये इनकी मस्तिष्क रेखा। ये दोनों लाइनें टूटी जरूर है, लेकिन इनको भाग्य रेखा जोड़ रही है। मतलब घटना भले ही कैसी भी होगी, वो नकारात्मक होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इसका बहुत हद तक संबंध लाइफ पार्टनर से ही है कि लाइफ पार्टनर के ऊपर कोई ऐसी विपदा, कोई आफत, कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना, ऐसा कुछ लाइफ पार्टनर के साथ होगा, लेकिन उस प्रभाव से पूरी तरह से बच भी जाएंगी अवश्य ही। फिर भी इन्हें थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। जब भी इस तरह से ब्रेक होते हैं, लाइफ लाइन पर हो, माइंड लाइन पर हो या हार्ट लाइन पर हो, इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। बेशक भाग्य रेखा कवर कर रही है इन सभी दोषों को, लेकिन भाग्य रेखा उतनी ज़्यादा मजबूत, उतनी ज़्यादा गहराई लिए हुए नहीं है, तो इसके परिणामों में थोड़ी बहुत कमी भी देखी जा सकती है। और वहीं मैं इस हृदय रेखा को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा इस समय, कि हस्तरेखा विज्ञान में इस विषय को लेकर मतभेद है कि हृदय रेखा शुरू कहाँ से होती है। बहुत से ज्ञानी, यूट्यूब पर ज्ञानियों का भंडार है, तो बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि हृदय रेखा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। और बहुत से लोगों का कहना ऐसा है कि हृदय रेखा गुरु पर्वत के आसपास से या शनि पर्वत के आसपास से शुरू होती है और बुध पर्वत के नीचे जाकर ख़त्म होती है। तो मैंने अपने अनुभव में पाया है, सैकड़ों हाथ का विश्लेषण करने के बाद में मैंने निष्कर्ष निकाला है कि अगर व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं का तालमेल मिलाया जाए तो वह इस ओर से ही बैठता है। गुरु पर्वत की ओर से व्यक्ति के जीवन का तालमेल बहुत हद तक एकदम सटीक बैठता है। अब इस हाथ की भी अगर बात करी जाए तो ये देखिए, ये 25 साल, ये 50 साल, और वही माइंड लाइन तो वही पोजीशन। मान लीजिए 20 साल, ये 40 साल, तो मतलब 40-45 वर्ष के आसपास में ये कोई नकारात्मक घटना होने के संकेत निश्चित रूप से इनके दोनों लाइन पर बने हुए हैं, तो इनको सावधानी की थोड़ी ज़रूरत है। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की इनकी लंबाई अच्छी है और इनकी पूरी लाइफ को अगर काउंट करेंगे तो अच्छी खासी उम्र है इनकी। 80 साल के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं। और भाग्य रेखा इनकी चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक कुछ धीमे स्वरूप में जा रही है। बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्र के साथ स्पष्टता अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ भी सकती है। क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ, बहुत सारी वीडियो मैंने ऐसा बताया है कि व्यक्ति के हाथ की रेखाएं उसके कर्म और उसके सोच के हिसाब से बनती और मिटती रहती हैं। तो इन्हें अपना रुझान धार्मिकता की ओर बढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पारिवारिक वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा नहीं है और यह दोनों रेखाओं पर ब्रेक भी है, जो अच्छे परिणाम नहीं देगा जीवन में।
और इसके साथ ही यह मांगलिक भी हैं। जब भी माइंड लाइन इस तरह से लाइफ लाइन से अलग होकर चलती है तो यह मंगल दोष का कारण मानी जाती है। 101% मांगलिक हैं। इनके दूसरे हाथ को देखकर भी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। मैं अब दूसरे हाथ पर जब आएंगे इनके राइट हैंड पर तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अभी इस हाथ के विषय में आगे बढ़ते हैं। मंगल पर्वत इनका अच्छा नहीं है, उसके साथ ही मंगल पर्वत पर राहु रेखाएं भी चल रही हैं, जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देती। तन मन धन से व्यक्ति को अवश्य परेशान करती हैं ये राहु रेखाएं। जीवन में 40 वर्ष के आसपास तक इनके लाइफ लाइन पर दिख पड़ रही हैं। इनके हाथ में एक मछली का बहुत अच्छा निशान है केतु पर्वत पर, जो इनको शुभ परिणाम जीवन में देगा। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक लंबी दूरी की यात्रा से लाभ, या कोई अचानक शेयर लॉटरी या कोई इन्वेस्टमेंट से लाभ। इन सभी लाभों में से कोई एक लाभ या कई बार एक से ज़्यादा लाभ अवश्य होते हैं जब भी किसी के हाथ में केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है। तो यह अच्छा निशान है और यह ऐसा देखा गया है कि 60 वर्ष के बाद ही इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। ये इनका राइट हैंड है और इसको देखकर मैं बताने का प्रयास करता हूँ जो मैंने बात करी थी मांगलिक दोष की। ये इनकी हृदय रेखा सीधे जाकर जीवन रेखा पर मिल गई। जब भी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा से मिल जाती है तो संभावनाएं बनती हैं कि व्यक्ति मांगलिक है, और इसमें तो कोई डाउट वाली बात बिल्कुल नहीं है कि मांगलिक दोष स्पष्ट रूप से है। अगर यह रेखा कुछ इस तरह से भी चली अगर होती तब भी वही लक्षण पाए जाते हैं। इस तरह से रेखा बहुत बार होती है तो ये भी मांगलिक दोष का कारण मानी जाती है। लेकिन यह मंगल दोष ज़बरदस्त इस तरह से होता है। माइंड लाइन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस तरह से, तो मन मस्तिष्क में तालमेल थोड़ा कम रहता है ऐसा जब इस तरह से लाइन चलती है। कई बार मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, कभी मस्तिष्क मन पर हावी हो जाता है। क्या बोलना है, क्या करना है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई बार मानसिक असंतुलन की भी संभावना बनती है। कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और केतु पर्वत पर मछली का निशान उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। मतलब स्पष्ट रूप से संकेत है कि 60 साल के बाद में इनको कोई अच्छा धन लाभ जरूर मिलने वाला है। लाइफ में तरक्की भी इनकी अवश्य होगी। ये दो लाइनें जो निकल रही है ये अच्छे इन्वेस्टमेंट को या कोई जगह ज़मीन, कोई प्लाट, कोई दुकान, कोई मकान, इस तरह के संकेतों को लेकर देखी जाती है। इस तरह की लाइनें तो तरक्की भी इनके जीवन में अवश्य होगी। लेकिन मंगल दोष को लेकर इन्हें थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। हो सकता है इनके लाइफ पार्टनर के भी हाथ में भी इस तरह की रेखा हो मंगल दोष की। अगर उनके हाथ में भी है तो फिर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब दो मांगलिकों का मिलन होता है तो ऐसा देखा गया है कि वैवाहिक जीवन उनका संतोषपूर्ण रहता है। लेकिन अगर उनके हाथ में इस तरह की रेखा नहीं है तो इन्हें पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान काफ़ी हद तक हो सकता है। अब शादी तो हो चुकी है इनकी, बावजूद इसके पूजा पाठ के माध्यम से कुछ ना कुछ इसका समाधान ऐसा होगा कि इनके जीवन में सकारात्मकता आएगी। हाथ का रंग भी अगर इनके देखते हैं तो अच्छा है, गुलाबी रंग है इनके हाथ का, तो ये जीवन में सकारात्मकता देता है। बेशक कुछ अशुभ चिन्ह और रेखाएं भी हैं इनके हाथ में जिनका जिक्र मैं कर ही चुका हूँ, बावजूद उसके एक अच्छा हाथ है ये। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।